साथियों, राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद से लगातार भर्तियों को लेकर अलग अलग अपडेट सामने आ रही है और उसी बीच एक पटवारी भर्ती को लेकर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। हालांकि ये कोई नई जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार में भी ये जो 3000 पदों की भर्ती की जो बात थी वो लगातार सामने आ रही थी, लेकिन वो जो वित्त स्वीकृतियां वगैरह कुछ जो अड़चन होती है उसके कारण वो भर्ती नहीं आ पाई। तो अभी ये 3200 पद मैं आपको जो बता रहा हूँ वो किस प्रकार से होने वाला है, क्योंकि नए पद कितने हैं, रिक्त कितने चल रहे हैं और कौन से पद कहाँ कहाँ है, जिलेवार वर्गीकरण है, उसका भी हम बात करेंगे। साथ ही नायब तहसीलदार का इस बार पद जो पहली बार है सीधी भर्ती वो भी देखने को मिल सकती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस, उम्र जो बिना सीईटी की ये वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि सीईटी के नाम से अच्छों को काफी कुछ ठंड चढ़ जाती है। तो ये इस बार ये जो भर्ती रहेगी ये भी बिना सीईटी रहेगी। अगर सीईटी में इंक्लूड होती है तो भी आपको नई सीईटी का मौका मिलकर फिर होगी, आपको डायरेक्टली इस बार सीईटी में ऐड नहीं होगी। बहुत सारी जो भी जितनी बातें हैं, जो पेचीदगी वाली बातें, इसमें कंप्लीट इस वीडियो में आपकी सारी क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह रणावत। एजुकेशन और जॉब अपडेट्स की मैं लगातार बात करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइएगा, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट अपडेट लगातार देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो मैंने जो आपको खबर अभी जो दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये जो प्रदेश में जो है 2900 प्लस ये जो पदों पर भर्ती अटकी हुई थी, ये जो खबर है ये पिछले साल की खबर है। वो क्यों अटकी थी साथियों, यहाँ पर की जो पद यहाँ पर जो पद बताए गए थे जो 2900, यहाँ पर इन पदों का अगर मैं वर्गीकरण की मैं बात करूं तो कंप्लीट 1907 तो उस समय में तात्कालिक रिक्त पद है, 1907 रिक्त पद हैं। उसके बाद 1035 जो नए पटवार सर्किल गठित किए थे पिछले बजट में, मतलब जो कांग्रेस सरकार का जो बजट था उसके बजट में जो 1035 नए गठित हुए तो वो 1907 प्लस 1035 और प्लस जो है 21 नवीन तहसीलों में जो 56 जो सेटलमेंट वाले जो पटवारी होते हैं, तो 56 नवीन पटवारी जो है टोटल, तो 1035 56 1960 टोटल इंक्लूड करते हैं। तो आप ये 3000 का फिगर आपका बनता है। और इस पदों पर भर्ती क्योंकि भेजी गई थी राजस्व मंडल की ओर से, लेकिन राजस्व मंडल ने जैसे ही यहां पर भेजी अगस्त में जो अभ्यर्थना भेज दी थी, लेकिन उसके बाद से जो है वित्त विभाग की तरफ से कहीं कोई रिप्लाई नहीं था। तो वित्त विभाग ने साथियों अभी वापस सरकार को पत्र भेजा है और एक तरह से आप कह सकते हैं रिमाइंडर भेजा है, क्योंकि किसी चीज को अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक भेज रखा है तो उसमें कुछ अपडेट नहीं होती, तो फिर वो रिमाइंडर भेजा जाता है वापस कि विभाग में पदों की संख्या काफी रिक्त है, जो काम है वो दैनिक काम है वो नहीं हो पा रहे। और 225 नायब तहसीलदार के पद हैं और 3000 प्लस ये पद रहने वाले हैं टोटली। तो ये आपके कंप्लीट इस पदों पर 3000 पदों पर वैकेंसी 100% होगी पटवारी की। नायब तहसीलदार की भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये बात तय है। बस बात इतनी सी है, ये जो वित्त विभाग की जैसे परमिशन आती है तो उसकी अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड के पास चली जाएगी, फिर अधीनस्थ बोर्ड उसकी जो है विज्ञप्ति जारी कर देगा। तो ये कुछ जो सारी अपडेट्स थी मैंने एकदम शॉर्टली सारी चीजें बता दी, मैंने आपको कोई समय जाया नहीं किया। और जिलेवार जो पदों के वर्गीकरण का जो ये फरवरी 2023 में जो ये 1035 पद जो नए सृजित किए गए थे, क्योंकि आप कह रहे हैं 1035 नए सृजित किस प्रकार से किए गए, तो जो ये बजट घोषणा थी उस अकॉर्डिंग ये जो पद नए सृजित किए गए थे ये आप जिलेवार पद देख पा रहे होंगे। सारे जिलेवार जो प्रस्तावित नए पटवार मंडल है उनका गठन किया गया और ये टोटली 1035 पद ये आपके जो है नए सृजित पद हैं, वो भी ये जो वैकेंसी आएगी इसमें वो भी पद इंक्लूड रहने वाले हैं। तो राउंड फिगर बात ये 3000 पदों पर आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अब अपन बात करते हैं कि आप जो सीईटी में इसे ऐड होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल सी बात है, जो पिछले साल जो सीईटी हुआ उसकी जो विज्ञप्ति आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो पटवारी का पद इंक्लूड है वो जल संसाधन विभाग पटवारी का पद इंक्लूड है। ये जो राजस्व विभाग वाला पटवारी है वो पद इंक्लूड नहीं है। मतलब अगर पटवारी की वैकेंसी अगर जल संसाधन विभाग की आएगी वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आएगी। बाकी आपकी जो ये वाली जो पद है जो राजस्व विभाग की पटवारी है वो पिछले साल की जो सीईटी ग्रेजुएशन विज्ञप्ति थी उसमें नहीं ऐड थी। और अभी जो राजस्व मंडल वाली विज्ञप्ति आएगी वो भी 100% बात यही है कि ये सीईटी में ऐड नहीं रहेगी। ये तो या तो ये भर्ती सीईटी के बाहर रहेगी या फिर सीईटी 2024 का आयोजन करवाया जाएगा। ये सारी भर्तियां होंगी, उसके बाद सीईटी 2024 का आयोजन होगा, उसके बाद जो अगली जो सीईटी होगी उसमें जरूर राजस्व मंडल पटवारी की भर्ती को ऐड किया जा सकता है। बाकी पिछले साल वाली सीईटी में ये भर्ती ऐड नहीं होगी, ये बात तय है। तो बस कुल मिलाकर बात यह है कि आपको अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत रखना है, अवसर मिलेंगे, मौके मिलेंगे। सीईटी में अगर आपका पिछले बार कुछ स्कोर कम रहा, कुछ चीजें रही तो वो कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक से ही रही थी, तो इस बार अभी और मौका है, अभी जो खाली समय है उसका बेहतरीन उपयोग किया जाए। सीईटी की जो अगली सीईटी भी जो अगर होती है, क्योंकि अभी तो सीईटी का भविष्य भी तय नहीं है, लेकिन लगभग अपन मान सकते हैं ये सरकार भी सीईटी को रखेगी। और इसमें कई चीजें हैं, हालांकि इसमें 40% 60% ऐसा कुछ क्राइटेरिया बनाया जाना चाहिए, वो सारी बातें हैं। लेकिन अब नई सरकार इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है वो बात की बात है। अगर सीईटी में ऐड होगी तो ये सीईटी 2024 में जाएगी ये वैकेंसी। अगर सीईटी में ऐड नहीं होगी तो आपको सीधी विज्ञप्ति इसकी देखने को मिल जाएगी वित्त स्वीकृति जारी होते ही। एजुकेशन और जॉब संबंधी अपडेट्स के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। इस चैनल पर मैं लगातार जो भर्ती संबंधी अपडेट्स है वो लगातार डालता रहता हूं, तो वहां से आपको सारी जानकारी भर्ती संबंधी अपडेट्स लगातार मिलती रहती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइएगा। साथियों, ये कुछ जो सारी अपडेट्स थी मैंने आपके साथ शेयर की, आपका क्या विचार है
है इस बारे में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। बाकी अगर मैं पटवारी की मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन लेवल आपका इसमें रहने वाला है, ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की मैं पीडीएफ है जो पिछली बार जो पटवारी का सिलेबस था वो पीडीएफ में अपना जो एजुकेशन जॉब प्लान टेलीग्राम चैनल जो आपको बता रहा हूं मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, तो आप उस थीम पे अपनी तैयारी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूं तो 18 से 40 है, उसके बाद कैटेगरी वाइज छूट है, तो इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। और विज्ञप्ति की अगर मैं बात करें तो वित्त स्वीकृति जारी होते ही विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाएगी अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से। वित्त स्वीकृति का काम बहुत जल्द हो भी सकता है, मैं भी न्यूज़पेपर में आने से काफी बातें हाईलाइट हुई है, तो आपको बहुत जल्द पॉजिटिव खबर देखने को मिलेगी। भर्तियां आएंगी, सब कुछ होगा, बस आपको अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। बहुत अच्छे से अभी समय है उसमें लगिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के साथ जुड़े रहिए, इसी प्रकार की अपडेट्स में लगातार आपको देता रहूंगा।